बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। कॉलरिया यानी कि हैज़ा एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है जिसमें मरीज़ को मोशन आने के बाद इंतहाई नढाल हो जाता है। इस कसरत के साथ मोशन आते हैं कि जिससे उससे जिस्म का सारा पानी निचोड़ लिया जाता है। ये मैदा और आंतड़ियों का एक छूतदार मर्ज़ है। इसकी वजह ये गले सड़े फल वगैरह इस्तेमाल करना या उन फलों को इस्तेमाल करना जो कि खाने के काबिल ना हो या गंदी जगहों के ऊपर जाने की वजह से कोई ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस वगैरह का हमला हो जाना या वॉशरूम से वापस आने के बाद हाथों का ना धोना या कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेना जो कि मैदा और आंतों के लिए नुकसानदेह हो, जिसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है और कै आने लगती है, असहाल आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा लूज मोशन यानी के लग जाते हैं। मर्ज़ की शिद्दत की वजह से इसको 4 दर्जों के अंदर तकसीम किया गया है। दर्जे के अंदर मरीज़ को मोशन लग जाते हैं, उसे कै वगैरह आने लग जाती है, जिस्म नढाल होना शुरू हो जाता है, जिस्म नढाल हो जाता है और उसको सर में दर्द वगैरह होता है। दूसरे दर्जे के अंदर मरीज़ की नब्ज़ इंतहाई कमज़ोर हो जाती है। बहुत ज़्यादा मोशन लगने की वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और इसकी वजह से उसको उसका चलना फिरना भी यानी कि मुश्किल हो जाता है। चलने से चक्कर वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह हो जाती है। दर्जा हरारत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है और पेट में मरोड़ वगैरह उठते हैं, यानी ज़ौफ़ और नकाहत बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तीसरे दर्जे के अंदर मरीज़ बेहोश हो जाता है, चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसको इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है, खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा पानी की कमी की वजह से सारा जिस्म उसका एक इंतहाई कमज़ोर नज़र आता है। इसकी वजह से आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और बुखार जो है वो 102 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चौथे दर्जे के अंदर मरीज़ की सेहत जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, उसको होश भी आ जाता है और जो बहुत ज़्यादा लूज मोशन वगैरह लग गए हैं उनके अंदर कमी हो जाती है और उसको मोशन जो है उसकी मिकदार कम हो जाती है। और इसके साथ साथ बुखार के अंदर कमी आ जाती है, चेहरे के ऊपर शगुफ्तगी आ जाती है, यानी कि चेहरा उनका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तरोताज़ा नज़र आता है और पानी की झुर्रियाँ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो इसका चौथा दर्जा है वो रिकवरी की तरफ जाना है। नोट करने वाली बात यह है कि जब मरीज़ को तकलीफ़ होती है तो उसको शदीद किस्म के मोशन वगैरह लगते हैं, जिसकी वजह से उसे हाथों के अंदर शदीद ईंठन वगैरह हो जाती है। अब इसके प्रॉपर इलाज की बात कर लेते हैं, जहाँ आप इनको होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ आप इसको खाने में और इसके पीने के अंदर भी इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अद्वियात भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करनी है ताकि वो इस मरहले से भी बाहर आ जाए। जो इसमें सबसे पहले दवा इस्तेमाल होती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। जब शदीद कै हो और शदीद दस्त आ गए हों जिसकी वजह से पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद घूंट घूंट पानी पिए, तो ऐसी सूरत में आप उसको आर्सेनिकम एल्बम को 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएं। सुबह दोपहर शाम आपने 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में देने हैं। तो इससे इसको कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से ये कमज़ोरी भी दूर हो जाती है और इसकी जो नकाहत है उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी आ जाती है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है कालोसेंथ। जब पेट में मरोड़ हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो, दर्द की शिद्दत की वजह से वो दोहरा हो गया हो तो मैदा बेहद कमज़ोर हो गया हो, तो उस सूरत में आप कालोसेंथ का इस्तेमाल करें। आप इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। बहरहाल सुबह दोपहर शाम आप 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में दें, पेट दर्द फौरी तौर पर ठीक हो जाएगा और जो मरीज़ को दर्द की शिद्दत है उसके अंदर काफ़ी कमी आना शुरू हो जाएगी। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है क्यूप्रम। जब मर्ज़ की शिद्दत हो और मरीज़ को ईंठन हो गई हो और सारे जिस्म के अंदर दर्दें हो रही हों तो क्यूप्रम मेट को इस्तेमाल करें 30 के अंदर। इसको भी 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये भी कॉलरा की बहुत बड़ी दवा है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है एपिकॉक। एपिकॉक जब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, क्या आ रही हो और मरीज़ जिसकी वजह से इंतहाई कमज़ोरी महसूस कर रहा हो तो आप एपिकॉक को इस्तेमाल करें। मर्ज़ की शिद्दत के अंदर आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप सुबह दोपहर शाम 5 से 8 कतरे 1 घूंट पानी में इस्तेमाल करें। इसके कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से मरीज़ की जो कैफियत है उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है नक्स। जब मरीज़ बहुत ज़्यादा रंजीदा हो, शदीद उबकाइयाँ आती हों और इसके साथ साथ दस्त भी बहुत ज़्यादा आते हों तो आप नक्स मविका को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम इसके इस्तेमाल करने से भी मरीज़ की ये अलामत ठीक हो जाती है। अगली जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है पोडोफाइलम। अगर मरीज़ को बग़ैर दर्द के
بہت زیادہ لوز موشن ہو، درد ان کے اندر نہ ہو، تو اس کے لیے پوڈوفائلم انتہائی مشہور دعا ہے. اس کو آپ 30 کے اندر استعمال کریں. اس کے صبح شام ایک خوراک لیں، فوری طور پہ دست کو یہ کنٹرول کر دیتی ہے. بہت شکریہ. ہومیوپیتھک کی ان ادویات کو آپ اپنی علامات کے مطابق استعمال کریں. کالریا کی یہ بہت بڑی میڈیسن ہے. ان میڈیسنز کو آپ اپنے گھر پر بھی رکھ سکتے ہیں اور ان علامات کی بنا پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہومیوپیتھک کی ان ادویات کو استعمال کریں اور اس سے آپ مستفید ہوں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا. اللہ حافظ.